राजा ने क्यों किया अपनी ही बेटी के साथ विवाह, अद्भुत कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, डिवाइन शास्त्र यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में जो कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। इस कहानी में आप जानेंगे कि ऐसा कौन सा राजा हुआ था जिसने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया था। तो आइए जानते हैं इस कहानी में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को समाप्ति तक देखें, कहानी को पूरा सुने और हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी अवश्य दबाएं, ताकि जब भी हम अगली ज्ञानवर्धक कहानी लाएं तो सीधा आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। दोस्तों, अब आपका कीमती समय व्यर्थ ना करते हुए इस कहानी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक बीरपुर नगर के एक राजा थे जिसका नाम था बीर सिंह। ये राजा बीर सिंह नवयुवक राजा थे। इनकी 3 रानियां थी, लेकिन अब तीनों रानियां बांझ थी, यानी संतानहीन थी। तीनों रानियों के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुई। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि बीर सिंह राजा घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए सुबह सुबह जंगल में चले गए। तो इन्होंने जंगल में देखा कि एक बूढ़ी औरत मुंज में गांठ लगा रही है और बैठी हुई है। राजा बीर सिंह उस बूढ़ी औरत के पास में जाते हैं, ये जानने के लिए कि वो बूढ़ी औरत कौन है। दोस्तों, वो कोई सामाजिक बूढ़ी औरत नहीं थी, वो बै माता थी। दोस्तों, बीर सिंह जब बै माता के पास में पहुंचे और कहने लगे, बूढ़ी माँ, आप ये क्या कर रहे हो? मुंज में गांठ क्यों लगा रही हो? तब बै माता कहने लगी, बेटा, तुम्हें नहीं मालूम, मैं ये जोड़ी बना रही हूँ और जोड़ी को बिगाड़ रही हूँ। राजा बीर सिंह ने पूछा, माता, मैं कुछ समझी नहीं, कैसी जोड़ी आप बना रहे हैं और कैसे आप बिगाड़ रहे हैं? माता ने कहा, बेटा, मेरा तो यही काम है, जोड़ी को बनाना और जोड़ी को बिगाड़ना। मैं इंसानों की विवाह की जोड़ी बनाती हूँ और उनको बिगाड़ती भी हूँ, यही हमारा काम है। राजा बीर सिंह सोचने लगे, ये कैसी पागल बुढ़िया है। राजा बीर सिंह घमंडी राजा थे, अपने घमंड में रहते थे। राजा ने पूछा, माँ, चलिए अच्छी बात है, आप जोड़ी बनाते हैं तो हमारे बारे में बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ है, हमारा विवाह किसके साथ होगा, हमारी जोड़ी किसके साथ बनेगी। बै माता ने कहा, तुम्हारी 3 रानियां तो पहले से ही घर में मौजूद है और तुम हमसे मजाक कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें हमारी बातों पर हंसी आ रही है। तो क्रोध में आकर बै माता ने कह दिया कि हे राजन, तुम्हारा विवाह, तुम्हारी जोड़ी तुम्हारी सगी बेटी के साथ होगी। मैंने लिख दी है और तुम्हारा विवाह तुम्हारी बेटी के साथ ही होगा। दोस्तों, जब राजा ने बै माता के शब्दों को सुना तो राजा समझ गए, ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, ये देवी लगती है। उसके बाद राजा बीर सिंह बै माता के सामने अपना सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगने लगा। कहने लगा, माँ, हमें माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। यह आपने क्या कह दिया, मेरा विवाह मेरी सगी बेटी के साथ होगा? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैंने जो कह दिया वो सत्य होगा, अब जाओ तुम यहाँ से। राजा ने फिर गुहार का निवेदन किया, फिर क्षमा याचना की और कहा कि माँ, हमें माफ कर देना, हमसे भूल हो गई है। तब बै माता ने कहा, जाइए राजा, इस कलंक से बचने के लिए तुम खुद ही अपना उपाय करो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, बीर सिंह राजा के चेहरे पे उदासी छा गई थी, चेहरा मुरझा गया था। उदास चेहरा लिए बीर सिंह अपने महल में आए। रानी चंद्रलेखा ने जब देखा तो चंद्रलेखा उठकर अपने पति बीर सिंह के पास गई और कहने लगी, महाराज, आपका चेहरा उदास है। फूल जैसा चेहरा हमेशा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज आपका चेहरा बहुत ही उदास है, मुरझाया हुआ है, क्या बात है? तब राजा बीर सिंह ने रानी चंद्रलेखा को जंगल की बुढ़िया की सारी कहानी बताई। अपने पति की बात को सुनकर रानी चंद्रलेखा कहने लगी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तक तो कोई संतान भी नहीं हुआ है, इतने दिन शादी के हो गए, कोई संतान होगा ही नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हो? चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन फिर भी जब संतान होगी तो मैं लड़की को जन्म नहीं दूंगी, तब देखेंगे आपका विवाह कैसे होगा, आपको कलंक कैसे लगेगा। इस तरीके से रानी चंद्रलेखा ने अपने महाराज बीर सिंह के धैर्य को धारण करवाया, धीरज बनवाया। उसके बाद में राजा बीर सिंह शांत हो गए। धीरे धीरे इस तरह से समय गुजरता गया। कुछ समय के बाद चंद्रलेखा गर्भवती हो गई। चंद्रलेखा ने यह सोचा नहीं था कि उसके गर्भ से लड़की पैदा होगी, वह सोचती थी कि लड़का ही पैदा होगा। धीरे धीरे समय गुजरने के बाद जब प्रसव का समय आया
तब रानी चंद्रलेखा ने अपनी दासी को बुलाया और कहा कि 24 घंटे आप हमारी सेवा में रहें। रानी चंद्रलेखा की दासी चंद्रलेखा के पास बराबर रहने लगी और सेवा करने लगी। दोस्तों, जब रानी चंद्रलेखा का प्रसव हुआ तो उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तब चंद्रलेखा ने देखा और सोचने लगा और वो दुखी हो गई कि ये क्या हो गया, कहीं ऐसा ना हो हमारे महाराज के लिए कलंक लग जाए, उस बुढ़िया की बात सत्य हो जाए। चंद्रलेखा अब डर चुकी थी। चंद्रलेखा ने अपनी दासी से कहा, दासी ऐसा करो, अगर ये कन्या घर पर रही और हमने इसे पाला तो हमारे महाराज के लिए ये बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। तुम एक काम करो, इसको ले जाओ और कहीं जंगल में इसे गाड़ दो। दोस्तों, वही हुआ। वो दासी महारानी से आज्ञा लेने के बाद उस बेटी को दफन करने के लिए जंगल की ओर चल दिया। दासी ने सोचा, अगर मैं जंगल में गई, अगर किसी ने देख लिया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, पोल खुल जाएगा। इसलिए गांव से बाहर जो नगर में लोगों ने घूरा बनाया था, वहां पर एक गड्ढा किया और उसी घूरे के गड्ढे में दासी ने उस बेटी को दफन कर दिया। पुनः रानी के पास महल में वापस आ गई। इधर रानी ने इस बात की खबर अपने महाराज वीर सिंह को नहीं मिलने दिया और निश्चित होकर रानी महल में रहने लगी। इधर क्या हुआ, जो घोड़ा मालिक था उसने एक घोड़ा एक किसान को भेज दिया था। किसान ने क्या किया, उसी नगर के रहने वाले एक कुम्हार और कुम्हारनी को बुलाया और कहा, जो कल घोड़ा हमने खरीदा है उसे ले जाकर हमारे खेतों में डाल दो। सुबह होते ही कुम्हार और कुम्हारनी घोड़ा डालने के लिए उस किसान के खेत में चल दिए और उस जगह पे खोदने लगे जहां बच्ची गड़ी हुई थी। जब फावड़ा उसके नजदीक उसने चलाया तो बच्ची को तो नहीं लगा, लेकिन बच्ची रोने लगी, चिल्लाने लगी। कुम्हार और कुम्हारनी ने देखा तो असमंजस में पड़ गए। ये आवाज अचानक एक बच्चे की रोने की कहाँ से आई। वो इधर उधर देखने लगे। कान लगाकर उन्होंने सुना तो उन्हें पता चला कि ये घोड़ा के अंदर से ही आवाज आ रही है। फावड़ा की जगह अपने हाथों से घोड़ा हटाया और खोदा तो उसमें से एक कन्या मिली। उस सुंदर कन्या को देखकर कुम्हारिन ने अपने छाती से लगा लिया। सोचने लगी, भगवान आपकी लीला महान है, हमारी कोई संतान नहीं थी और आपने हमें ये बच्ची दे दी। कुम्हारिन उस बच्ची को अपने घर ले आई और लाड़ प्यार से पालने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो लड़की नौजवान हो गई। फिर उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप अपने पशुओं को रोज चराने के लिए जाते हो, कल से मैं जाऊंगी। दोस्तों, अगला दिन हुआ। अपने पिता कुम्हार से आज्ञा लेने के बाद वो सुंदर कन्या, जो दिखने में अप्सरा की तरह लगती थी, वो लड़की पशुओं को लेकर उस नगर के बाहर खेतों में चराने के लिए पहुंच गई। इधर राजा वीर सिंह शिकार खेलने के बाद अपने महल को जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने उस सुंदर कन्या को वहां पशुओं को चराते हुए देखा। राजा वीर सिंह की नजर उस कन्या के ऊपर पहुंची जो देखने में बहुत सुंदर थी। राजा वीर सिंह उस कन्या को देखकर मोहित हो गया और सोचने लगा, इस कन्या से विवाह जरूर करेंगे। दोस्तों, राजा वीर सिंह अपने महल में आए और रानी चंद्रलेखा से उस लड़की के बारे में सारी दास्तां कह सुनाई और कहा, रानी ये पता लगाओ कि ये किसकी बेटी है, इसके साथ हम विवाह करेंगे। दोस्तों, पहले का कुछ ऐसा नियम था कि एक राजा एक रानी नहीं बल्कि कितनी भी शादियां करे, लेकिन बाकी रानियों को कोई दुख नहीं हुआ करता था। पहले कोई प्रतिबंध नहीं था। अपने पति के कहे अनुसार रानी ने उस लड़की का पता लगाया जो कि एक कुम्हार की बेटी थी। फिर उसने अपने पति को बुलाकर सारी कहानी बताई कि ये तो एक कुम्हार की बेटी है। राजा वीर सिंह कहने लगे, तो रानी उसके माँ के घर में हमारी शादी के लिए प्रस्ताव भेज दो। रानी चंद्रलेखा ने कहा, महाराज परंपरा के अनुसार चलो, परंपरा से बाहर चलने की कोशिश मत करो। मतलब रानी चंद्रलेखा कहने लगी कि पंडित को भेजो और वो उस कुम्हार के घर जाएंगे और आपका प्रस्ताव पहुंचा देंगे। दोस्तों, यही हुआ। राजा ने नाई और पंडित को बुलाया और सारी बात समझाई। दोनों प्रस्ताव लेकर उस कुम्हार के घर पहुंचे और कहा कि हमारे महाराज आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो कुम्हार कहने लगा, पंडित जी आप हमारा क्यों मजाक बना रहे हैं, हम उनके राज्य के एक नागरिक हैं, हमारी और उनकी क्या समानता। तब पंडित ने कहा कि भाई ये सच है, लेकिन हमारे महाराज आपकी बेटी पर मोहित हो गए हैं, उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए विवाह करना चाहते हैं। कुम्हार और कुम्हारिन बहुत प्रसन्न हुए और शादी के लिए मान गए और फिर उस लड़की की और राजा वीर सिंह की शादी हो गई। कहने का मतलब है कि वीर सिंह ने अपनी ही बेटी से शादी कर लिया, लेकिन वीर सिंह को इसका पता नहीं था। दोस्तों, विवाह करने के बाद जब राजा वीर सिंह घर पर आते हैं, इधर रानी चंद्रलेखा अपनी महाराज की सुहागरात की तैयारियां कर रही थी। रानी चंद्रलेखा ने देखा कि पड़ोस में एक बकरा और बकरी एक घर में रहते हैं, पालतू हैं और बंधे हुए हैं। दोस्तों, ये तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा था कि एक बेटी का विवाह पिता के साथ हो गया। ये तो बहुत बुरा अनर्थ हो जाएगा अगर राजा ने बेटी के साथ रात गुजार ली तो। दोस्तों, उस बकरा ने उस बकरी से कहा, देखिए आज बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है पड़ोस में। बकरी कहने लगी, कैसा अनर्थ?
तो सारी दास्तां उस बकरी से बकरा ने कही कि राजा ने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया है और रात भी गुजारने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब बकरा की बात बकरी ने सुनी तो कहने लगी, हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ, क्या अनर्थ होने जा रहा है। बाप और बेटी का? ऐसा कर प्रभु, आज के बाद हमें तू गूंगा बना दे, बहरा बना दे कि हम ऐसी कोई बात नहीं सुन सके, ना सोच सके। दोस्तों, बकरा बकरी बहरे बन जाते हैं। और ये सारी बातें रानी चंद्रलेखा सुन रही थी और देख रही थी। जब बकरी और बकरा ये बोलना बंद कर दिया तो रानी चंद्रलेखा को लगा ये तो हकीकत में नहीं बोल पा रहे। आवाज लगाई तो सुना भी नहीं। तब रानी चंद्रलेखा ने विचार किया कि ये कैसे हुआ, ये तो बहुत ही बुरा अनर्थ होने जा रहा है। एक कमी हमने की थी, एक भूल की थी, मैंने बहुत छिपाया, हमारे महाराज पर कलंक न लगे। हमने अपनी बेटी को घोड़े में गड़वा दिया, लेकिन वही बेटी का विवाह हमारे महाराज के साथ में हुआ। रानी बुरी तरीके से रोने लगी और धरती माँ से अरदास कहने लगी कि हे माँ, तू हमें अपने अंदर समाहित कर ले, मैं ऐसा पाप नहीं सह सकती। तब धरती माँ निकलती है और चंद्रलेखा को बिठाकर धरती में समा लेती है। तब सैनिक जाकर सारी बात राजा से कहते हैं। राजा एकदम भागा भागा वहाँ आता है और देखता है कि रानी जमीन में समा रही थी। तब राजा कहने लगा, रानी चंद्रलेखा, ये क्या कर रही हो, आप इस जमीन के अंदर क्यों जा रही हो। तब रानी चंद्रलेखा आंखों में आंसू भर के सारी बातें राजा से कहती है और कहती है, महाराज, मुझे माफ़ करना, हमसे बड़ी भूल हो गई है। आप जिसे विवाह करके लाए हो आपकी सगी बेटी है, जिसे मैंने जन्म लेते ही घोड़े में गड़वा दिया था, लेकिन कुमार कुमारेन ने उसे निकाल लिया, उसका पालन पोषण किया। अगर मैं यह आपको आज नहीं बताती तो ये बड़ा अनर्थ हो जाता। जो मैंने पाप किया है, अब मैं संसार में मुंह नहीं दिखाऊंगी, इसलिए मैं जमीन में समा रही हूँ। ये बात सुनकर राजा वीर सिंह के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, रानी, अब हम भी चलेंगे, हम भी इस संसार को क्या मुंह दिखाएंगे। ये क्या हुआ, हमसे भूल हो गई है। हमने अपनी बेटी के साथ विवाह कर लिया है। हमने एक बुढ़िया का मजाक बनाया था जिसका फल हमें मिल गया है। वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वह बहुत बड़ी देवी थी। दोस्तों, रानी चंद्रलेखा के साथ राजा जमीन में जाने के लिए धरती माँ के सिंहासन पर चढ़ गए तो धरती में समाने से पहले अपने मंत्री से कहा, हमें एक कागज और कलम दे दो। मंत्री ने कागज कलम दे दिया। राजा वीर सिंह ने अपनी सारी रियासत अपनी बेटी के नाम कर दिया और उसमें लिख दिया कि आज के बाद हमारी ही बेटी इस राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी और यही राज्य चलाएगी। और इतना लिखने के बाद वो रानी चंद्रलेखा और राजा वीर सिंह उसी धरती में माता धरती के साथ जमीन में समा गए। तो दोस्तों, यही थे राजा वीर सिंह जिन्होंने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया था वह माता के कहने के अनुसार। लेकिन जो अनर्थ, जो पाप होने जा रहा था, वो अनर्थ हो नहीं पाया और वहाँ से निकल गए। लेकिन विवाह तो पिता और बेटी का हो ही गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।